वेद का, तो क्या कहेंगे? ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? जो वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं, जिन वेदों को पार पाना आजीवन बड़ा मुश्किल माना जाता है, उन वेदों को अगर 5 साल का बच्चा कोई हल कर दे तो उसको आप क्या कहेंगे? विशिष्ट ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो इस तरह से हमारे सभी लोगों के जीवन में कौन अपने कुल में पैदा हो रहा है, कौन अपने रिलेशन में पैदा हो रहा है, कौन अपने खानदान में पैदा हो रहा है, ये सब चीजें ग्रहों के आधार पर जानी जा सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब कुंडली में ग्रहों की उन स्थितियों की बात करते हैं जिसमें पूर्व जन्म में उनके कर्मों की वजह से व्यक्ति का जीवन साधारण लेकिन सुखी रहता है। साथ ही पूर्व जन्म में उनकी अधूरी इच्छा इस जन्म में पूरी होती है या नहीं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे या 8वें भाव में होता है, ऐसे लोग धार्मिक विचारों वाले या संत प्रकृति के होते हैं। संत कैसे होते हैं? जिनकी दाढ़ी होती है, जिनके जटाजूट होते हैं, जो पीले कपड़े पहनते हैं। मैं कहता हूं नहीं, ये भी एक वेश है। संत वो होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन होता है। संत का हृदय कैसा होता है भाई? नवनीत, मक्खन की तरह। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। लेकिन मक्खन के नीचे जब ताप होता है, आग जलाई जाती है, तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत जो है दूसरे के ऊपर ताप देख करके, दूसरे के कष्ट को देख करके पिघल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहई न जाना। लिख तो दिया मैंने, लेकिन लिखते नहीं बना, गलती हो गई। कहें क्यों? कहें निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। तो संत एक स्वभाव होता है, संत कोई वेश नहीं होता है। संत एक स्वभाव होता है, जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए, वही संत है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो और चाहे वो किसी वेश परिवेश में हो, वही संत है जो दूसरे के कष्टों को देख करके और द्रवित हो जाए। जो दूसरों के कष्ट से द्रवित नहीं होते हैं, वो संत नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की अतृप्त इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण इनका फिर से जन्म होता है। ऐसे व्यक्तियों पर अदृश्य आत्माओं का आशीर्वाद भी होता है। अच्छे कर्म और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इस जीवन में इनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में संपन्न परिवार में जन्म लेता है। ऐसे लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साधारण लेकिन सुखी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी कुंडली देखकर आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका जन्म किसी वरदान या श्राप के कारण हुआ है? साथ ही इस श्राप के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अगर तीसरे भाव में है तो ये कहा जा सकता है कि आपका पूर्व जन्म में भी उसी परिवार से संबंध था जिस परिवार में वर्तमान में आपका जन्म हुआ है। ये जीवन आपको किसी महिला के श्राप या बलिदान के कारण प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मोह अपने परिवार से इतना होता है कि मरते समय भी उन्हें भगवान याद नहीं आते, बल्कि अपना परिवार ही याद आता है।
लाख कहलवाने की कोशिश कहिए कि राम बोलो राम, तो राम नहीं बोलेंगे, उन्हें परिवार ही याद आएगा कि मेरे न रहने पर मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरे पोते पोती का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। यही चिंतन चलता रहता है। और जब इस चिंतन में अंतमति सो गति, अंतिम में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो जब यही सब चिंतन चल रहा होता है तो ऐसे लोग अपने ही कुल में आकर के बेटी बेटे के रूप में फिर जन्म लेते हैं, अगर उनका पाप ज्यादा नहीं है तो ऐसे लोगों का वर्तमान जीवन सुखी रहेगा। लेकिन श्राप के कारण अगर जन्म हुआ है, माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको आपने दुख दिया है, जिसके साथ आपने अन्याय किया है, जिसको आपने तिल तिल कर रुलाया है, उसने अगर श्राप दिया है कि जाइए आप बहुत दुख भोगेंगे, बहुत कष्ट सहेंगे, तो आपका यहाँ जन्म शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। न तो आपका मानसिक विकास हो पाता है, न शारीरिक विकास हो पाता है, और आप दूसरों के आश्रय पर अनाथ की तरह पड़े रहते हैं। और काफ़ी दिनों तक कष्ट भोगने के बाद आपके शरीर का त्याग होता है, मल मूत्र में सने रहते हैं, मल मूत्र त्यागने की भी आपकी सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसे लोगों को जिन्हें कोई श्राप मिल चुका है या जिन्होंने कोई बड़ा दूसरों के साथ अनिष्ट किया है, दूसरों के हृदय को जलाया है, अरे वो परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अरे दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। कभी किसी को दुखी मत करो, किसी को सताओ मत, नहीं तो उसका मुखिया कौन है? श्री कृष्ण हैं। अगर उन्हें पता चल गई कि तुमने उनके लोगों को सताया है तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी, ये सोच लेना। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं, कभी भी अहंकार में आकर के किसी को ना तो छोटा समझें, ना तो किसी को सताने की कोशिश करें, और ना किसी को किसी तरह से भावनात्मक तरीके से किसी का शोषण करें। और अगर अनजाने में ही गलती हो गई है तो अपने कुल देवी की पूजा करें और प्रायश्चित करें। माँ दुर्गा की नियमित आराधना करते रहना चाहिए। दुर्गा की आराधना करने से निश्चित रूप से आपके पापों का क्षरण होगा और साधना के बल पर आप अपने पापों को रौंद पाएंगे और फिर आपका जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी खास पर्पस के लिए हुआ है, जिनका जन्म उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हुआ है। ऐसे लोगों की कुंडली क्या कुछ बताती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। गुरु ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली के चौथे भाव में होता है, माने बृहस्पति जिनकी कुंडली के चौथे भाव में होता है और बृहस्पति मजबूत स्थिति में होता है, माने वो मीन राशि का हो, धनु राशि का हो, या मेष राशि का हो, या सिंह राशि का हो, मकर राशि को छोड़ करके, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में उसी परिवार में रहा होता है जिसमें वर्तमान में उसका जन्म हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। पूर्व जन्म में व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाने पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ माना जाता है। पूर्वजों की सेवा की होगी तो उनके आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंद में व्यतीत होता है। पूर्वजों को सताया होगा तो उनके श्राप से ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भय बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति पाने के लिए साल में एक बार अपने पूर्वजों के स्थान पर जाकर के उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी कुंडली देखकर आप ये कैसे जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने पुण्य किया था या पाप?
आप सुखी थे या दुखी, आप अच्छे इंसान थे या बुरे? कैसे आप अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर अपने पूर्व जन्म से जुड़े हर राज के बारे में भी जान सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।